आज सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको सोमवार से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ प्रति सोमवार को शिव जी का पूजन कर व्रत रखता, पर वह काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि धनी होने के बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी और इसलिए वह हर सोमवार को व्रत भी रखता था। धीरे धीरे वर्ष व्यतीत हो रहे थे। जब पार्वती ने सेठ की इतनी भक्ति देखी तो एक दिन उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप इस सेठ की बात सुन क्यों नहीं रहे? ये आपका व्रत कितनी श्रद्धा भाव से रख रहा है। तब शिव जी ने उत्तर दिया, इसके भाग्य में संतान योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसे वरदान नहीं दे सकता। तब पार्वती जी हट करने लगी और बोली, यह सेठ आपकी नियमित सोमवार को व्रत रखकर पूजा करता है, आपको इसकी प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए। पार्वती के हट करने पर शिव जी ने सेठ को वरदान दिया कि उसे एक बालक की प्राप्ति होगी, पर इसी के साथ ये भी कहा वह बालक अल्पायु होगा। वहीं दूसरी तरफ सेठ यह सारी बात सुन रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और वह पहले की तरह व्रत रखने लगा। समय के साथ उसके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। सेठ को तब भी खुशी नहीं हुई, वहीं उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। धीरे धीरे बालक 11 वर्ष का हुआ तो सेठ ने उसके मामा को बुलाकर उन दोनों को काशी भेज दिया। वहीं बहुत सारा धन दिया और मामा से कहा कि रास्ते में यज्ञ कराना, भोजन कराना। इसके बाद मामा भांजे काशी के लिए निकल गए। काशी पहुंचते समय उन्हें एक नगरी दिखाई दी जहां पर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिसके साथ हो रहा था वह राजकुमार एक आंख से काना था, जिस वजह से राजकुमार का पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी उसे सेठ का बेटा दिखाई दिया। उसने सेठ के बेटे को मंडप में बैठने के लिए कहा, जिस पर उसने मना कर दिया तो उसने उसके मामा को लालच दिया। मामा ने भांजे को मंडप में बिठा दिया, पर सेठ का बेटा बड़ा ईमानदार था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने चुनरी पर लिखा, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ मैं हूँ और जिसके साथ तुम जाओगी वो एक काना है। राजकुमारी ने जब यह सब पढ़ा तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। उन्होंने इस बारे में अपने पिता को बताया तो पिता ने बारात लौटा दी। वहीं दूसरी तरफ मामा भांजे काशी आ गए। काशी आने पर जब पूरे 12 वर्ष व्यतीत हुए तो एक दिन यज्ञ करते समय भांजे की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसने मामा से कहा, मामा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर मामा ने उत्तर दिया, वह कुछ देर आराम कर ले। इसके बाद बालक आराम करने आया, पर काफ़ी देर बाद जब वह निकला नहीं तो मामा देखने गया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा क्योंकि बालक के प्राण निकल चुके थे। उधर से महादेव पार्वती के साथ काफ़ी घूमने गए। जब पार्वती ने रुदन को सुना तो काफ़ी व्याकुल हो गई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा? इस पर वह दोनों अदृश्य होकर वहीं पहुँचे, जिस पर शिव जी ने कहा, ये तो उसी सेठ का बेटा है, आज इसकी आयु पूरी हो गई है। यह सुनकर पार्वती बोली, हे प्रभु, आप तो बड़े दयालु हो, इसे जीवित कर दो वरना आप पर सबका विश्वास उठ जाएगा। जब मैं इसके करुण स्वभाव को नहीं सुन सकती तो कृपया करके इसके माता पिता पर क्या बीतेगी। सेठ को आपका बहुत बड़ा भक्त है, हे प्रभु आप इसे जीवित कर दीजिए। पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उस बालक को फिर से जीवित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेठ काफ़ी ज़्यादा दुखी था। सेठ को इतना दुखी देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब सेठ ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह दोनों भी रोने लगे और उन्होंने प्रण किया अगर उन्हें खबर मिली उनका बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वह लोग भी प्राण त्याग देंगे। वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई पूरी होने के बाद मामा भांजे द्वारा से अपने घर आने लगे। उन्हें फिर से वही नगरी मिली। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को विदा किया। जब वह लोग घर लौटकर आए, सेठ ने अपने पुत्र को सकुशल देखा तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ।
रात में भोलेनाथ ने उसे स्वप्न में कहा, तूने जो सोमवार का व्रत किया था ये उसी का फल है। इस वजह से मैंने तेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। यह सुनकर सेठ अति प्रसन्न हो गया। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है, शिव जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। हमें सोमवार वाले दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेने के बाद शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद हमें कथा का पान करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आप हर सोमवार को व्रत रखते हैं तो इससे भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलिए जय भोलेनाथ।